शिव पुराण के अनुसार माँ विंध्यवासिनी माता सती का रूप है। श्रीमद् भागवत में माँ विंध्यवासिनी का नंदजा देवी के रूप में उल्लेख है। इसके अलावा विभिन्न धर्म ग्रंथों में इन्हें विभिन्न नामों से वर्णित किया गया है। उदाहरणार्थ कृष्णानुजा, वन दुर्गा आदि। माँ विंध्यवासिनी की विशिष्ट पूजा अनुष्ठान ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन करने का विधान है। इस दिन विंध्याचल स्थित माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने हेतु भारी तादाद में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि इस दिन माता का दर्शन एवं पूजा से सभी मनोकामनाएं एवं सिद्धियां आसानी से पूरी होती है। उत्तर भारत में स्थित विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाली कल्याणकारी माँ विंध्यवासिनी माता महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का रूप धारण करने वाली एवं मधु कैटभ का संहार करने वाली भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर माँ विंध्यवासिनी की तपस्या करता है उसे इच्छित दैवीय सिद्धियां प्राप्त होती है। माँ विंध्यवासिनी अपने दिव्य स्वरूप में विंध्याचल पर्वत पर विराजमान रहती है। पुराणों में विंध्याचल पर्वत को हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ दुर्गा ने त्रेता युग में राक्षसों के संहार हेतु भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को नंद यशोदा के घर में जन्म लिया था। उसी दिन विष्णु जी मथुरा जेल में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे। अत्याचारी कंस को पता चल गया था कि उसकी बहन की 8वीं संतान उसका वध करेगी। इस पर उसने देवकी वासुदेव को कैद कर लिया। देवकी जिस दिन भी संतान को जन्म देती कंस उसे मार देता था, लेकिन देवकी की 8वीं संतान पैदा हुई तो देव कृपा से कंस को पता नहीं चला। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को नंद यशोदा के घर पहुंचाकर उसी दिन उनके घर पैदा हुई कन्या को लाकर देवकी को सौंप दिया। कंस को देवकी की 8वीं संतान की खबर मिली। वह तत्क्षण जेल में आया। कंस ने जो ही बाल स्वरूपी दुर्गा को मारना चाहा, दुर्गा जी ने प्रकट होकर उसे बताया कि उसका संहारक गोकुल में है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार इसके बाद माँ दुर्गा विंध्य पर्वत पर आसीन हो गई। तभी से उन्हें विंध्यवासिनी के नाम से जाना जाता है। ऐसे करें माँ विंध्यवासिनी की पूजा अनुष्ठान ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन विंध्याचल में पूजा का आयोजन होता है। यह पूजा रात्रि काल में होती है। ज्येष्ठ मास की षष्ठी को स्नान ध्यान कर नए वस्त्र धारण कर माँ विंध्यवासिनी का ध्यान करें। किसी एकांत कमरे की अच्छे से सफाई कर पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठे। सामने एक स्वच्छ चौकी रखें। इस पर गंगाजल छिड़ककर लाल आसन बिछाएं। इस पर माँ विंध्यवासिनी का साधना यंत्र स्थापित करें। यंत्र के पास 7 छोटी सुपारी रखें। धूप दीप प्रज्वलित कर मौली को विंध्यवासिनी यंत्र पर लपेटकर माँ विंध्यवासिनी का वाहन करें। पूजा अर्चना कर विंध्येश्वरी माला फेरने के साथ माँ विंध्यवासिनी के इस मंत्र का 5 बार जप करें। ओम अस्य विंध्यवासिनी मंत्रस्य अनुष्टुप पछंद विंध्यवासिनी देवता मम अविष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। यह पूजा 11 दिन तक निरंतर करनी चाहिए और 9 दिनों तक 45 माला जाप करें। पूजा के पश्चात मन ही मन मनोकामना करें। 11वें दिन किसी ब्राह्मण से हवन कराकर उसे दक्षिणा एवं भोजन दें। पूजा हवन में प्रयोग की हुई वस्तुओं को किसी नदी के प्रवाह में विसर्जित करें। यह संभव नहीं है तो किसी पीपल वृक्ष की जड़ में दबा दें। माँ विंध्यवासिनी ही है महिषासुर मर्दनी। माँ विंध्यवासिनी का मंदिर विंध्य पर्वत पर स्थित है। इन्हें माँ काली के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि महिषासुर का वध करने के लिए विंध्यवासिनी ने काली का रूप लिया था, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहते हैं। मान्यता अनुसार यज्ञ में आहुति देने से मृत सती का शव लेकर भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड में जब तांडव कर रहे थे, तब श्री हरि के सुदर्शन चक्र से सती के टुकड़े जहां जहां गिरे उन्हें शक्तिपीठ का नाम दिया गया। विंध्य पर्वत पर भी ऐसा ही एक शक्तिपीठ है जहां देवी काजल के नाम से पूजा की जाती है। इस तरह की पौराणिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।